नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रिया शर्मा। समस्या तब शुरू होती है जब दोनों पार्टनर ये समझना बंद कर देते हैं कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। एक बार मेरे पास एक शादीशुदा कपल आया। उनकी शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। पति की शिकायत थी कि पत्नी पहले जैसी नहीं रही। वहीं पत्नी का कहना था कि पति अब उसे समझने की कोशिश नहीं करते। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों अपने अपने नज़रिए से सही थे, लेकिन दोनों के बीच संवाद कम हो चुका था। और यही वह जगह है जहां से रिश्तों में गलतफहमियां जन्म लेती हैं, क्योंकि जब बातचीत कम हो जाती है तो कल्पनाएं बढ़ जाती हैं। जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तो अनुमान लगाना शुरू हो जाता है, और जब अनुमान बढ़ते हैं तो दूरी भी बढ़ने लगती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिश्ते की मजबूती सिर्फ साथ रहने से बनी रहती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रिश्ते की मजबूती भावनात्मक जुड़ाव से बनती है। जब आपका पार्टनर यह महसूस करता है कि आप उसे सुनते हैं, आप उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं, आप उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, तब रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाता है, तब धीरे धीरे भावनात्मक दूरी पैदा होने लगती है। सुबह काम, दिन भर तनाव, शाम को थकान और फिर रात तक दोनों के पास एक दूसरे के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। ऐसा महीनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन अचानक महसूस होता है कि हम साथ तो हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं हैं। यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे समस्या का कारण सामने वाले व्यक्ति को मान लेते हैं। पति सोचता है पत्नी बदल गई है, पत्नी सोचती है पति बदल गया है, जबकि कई बार बदला हुआ इंसान नहीं होता। बदली हुई परिस्थितियां होती हैं, बदली हुई प्राथमिकताएं होती हैं, बदला हुआ जीवन होता है, और इन्हीं बदलावों के बीच रिश्ता धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा बेहतर बनाया जा सकता है, और उसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, जैसे अपने पार्टनर को सच में सुनना। जब वह बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कई बार इंसान को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ यह महसूस करना होता है कि कोई उसे समझ रहा है। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रशंसा। शादी के कुछ साल बाद लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को सामान्य मान लेते हैं। जो बातें कभी खास लगती थीं, वही अब दिखाई देना बंद हो जाती हैं। लेकिन हर इंसान को सराहना पसंद होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी कोशिशों को देखा जाए। इसीलिए अपने पार्टनर को यह बताना कभी बंद मत कीजिए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है समय देना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय सबसे महंगी चीज़ बन चुका है, लेकिन रिश्तों को समय की ज़रूरत होती है। महंगे गिफ्ट की नहीं, महंगे रेस्टोरेंट की नहीं, बस कुछ ऐसे पल जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद हों, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी जल्दबाजी के। याद रखिए, रिश्ते बड़े मौक़ों से नहीं, छोटे छोटे पलों से मजबूत होते हैं। एक कप चाय के साथ हुई बातचीत, एक छोटी सी वॉक, एक मुस्कान, एक धन्यवाद। ये छोटी बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से भावनात्मक जुड़ाव बनता है, और जब भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है तब रिश्ता भी मजबूत होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कई बार लोग एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं, और कौन सी छिपी हुई गलतियां रिश्तों को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती हैं। पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि रिश्तों में दूरी हमेशा प्यार की कमी की वजह से नहीं आती। कई बार समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग और भावनाओं को थोड़ा करीब से समझना होगा। जब किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तब हर चीज़ नई होती है। नई बातें, नई भावनाएं, नई उम्मीदें और नया उत्साह। दिमाग उस समय लगातार ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो खुशी और उत्साह की भावना को बढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआती समय में छोटी छोटी बातें भी बहुत खास लगती हैं, लेकिन समय के साथ यह उत्साह सामान्य होने लगता है, और यही वह समय होता है जब रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि शुरुआत में प्यार आपको करीब लाता है, लेकिन लंबे समय तक साथ बनाए रखने का काम समझदारी करती है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग इसी हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर प्यार है तो रिश्ता अपने आप चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्तों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है।
बिल्कुल एक पौधे की तरह। अगर आप उसे पानी देना बंद कर दें तो वह धीरे धीरे सूखने लगता है। ठीक उसी तरह अगर रिश्ते को समय, ध्यान और समझ मिलना बंद हो जाए तो उसका जुड़ाव कमज़ोर होने लगता है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक महिला आई। उसने कहा, डॉक्टर, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वह घर का ध्यान रखते हैं, जिम्मेदार हैं, मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ कमी है। जब मैंने उनसे विस्तार से बात की तो पता चला कि समस्या जिम्मेदारियों की नहीं थी, समस्या भावनात्मक जुड़ाव की थी। पति अपनी जिम्मेदारियों को प्यार समझ रहे थे, जबकि पत्नी भावनात्मक उपस्थिति चाहती थी। यानी वह चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, उसके दिन के बारे में पूछे, उसकी भावनाओं को समझे। और यही वह अंतर है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों पर नहीं चलते, रिश्ते भावनात्मक सुरक्षा पर भी चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करता है तभी वह खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर सिमटना शुरू कर देता है। पहले वह कम बोलता है, फिर वह कुछ बातें छिपाने लगता है, फिर वह अपनी भावनाएं साझा करना बंद कर देता है और यहीं से दूरी शुरू हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। हर इंसान प्यार को महसूस करने का तरीका अलग रखता है। कुछ लोगों को शब्दों में प्यार महसूस होता है, कुछ लोगों को समय देने से, कुछ लोगों को सम्मान से, कुछ लोगों को सहयोग से और कुछ लोगों को छोटी छोटी परवाहों से। समस्या तब होती है जब हम वही देने लगते हैं जो हमें पसंद है, ना कि वह जो सामने वाले को चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सराहना पसंद है और उसका पार्टनर सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा है तो उसे प्यार की कमी महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति को साथ समय बिताना पसंद है और उसका पार्टनर सिर्फ महंगे उपहार देकर प्यार जताता है, तब भी भावनात्मक दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ है समझ। ये समझना कि आपका पार्टनर वास्तव में क्या महसूस करता है, क्या चाहता है और किस चीज़ से उसे खुशी मिलती है। अब एक और छिपी हुई वजह की बात करते हैं, वह है अपेक्षाएं। शुरुआत में लोग अपने पार्टनर को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वह है, लेकिन धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। वह ऐसा क्यों नहीं करता, वह पहले जैसा क्यों नहीं है, वह मुझे समझता क्यों नहीं। यह सवाल धीरे धीरे शिकायतों में बदल जाते हैं और शिकायतें अगर समय पर दूर ना हो तो नाराज़गी में बदल जाती है। यही नाराज़गी बाद में रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि नाराज़गी हमेशा चुपचाप बढ़ती है। वह अचानक पैदा नहीं होती, वह छोटी छोटी अनसुनी भावनाओं से बनती है। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक आदत आज से ही शुरू कर दीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने पार्टनर के लिए निकालिए, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना किसी और काम के। सिर्फ बातचीत, सिर्फ सुनना, सिर्फ समझना। यकीन मानिए, कई बार 10 मिनट की सच्ची बातचीत वह कर सकती है जो घंटों की बहस भी नहीं कर पाती। और एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता हार जाता है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता जीत जाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अनजाने में रिश्तों की गर्माहट को ख़त्म कर देती हैं, और जानेंगे कि लंबे समय तक रिश्ते को मजबूत और खुशहाल कैसे बनाए रखा जा सकता है। पार्ट 3 दोस्तों, अब तक हमने समझा कि रिश्तों में दूरी हमेशा प्यार की कमी की वजह से नहीं आती। कई बार इसकी वजह होती है गलतफहमियां, कम संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को सही तरह से ना समझ पाना। लेकिन अब मैं आपको उन कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत सामान्य होती हैं, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की गर्माहट को कम कर देती हैं। सबसे पहली गलती है अपने पार्टनर को समझ लेने का भ्रम। शादी या लंबे रिश्ते में रहने के बाद बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अब उन्हें अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है। वह क्या सोचता है, क्या पसंद करता है, किस बात से खुश होता है और किस बात से परेशान। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान समय के साथ बदलता रहता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसके सपने बदलते हैं और कई बार उसकी भावनात्मक ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। अगर आप सालों पुराने नज़रिए से अपने पार्टनर को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच समझ का अंतर बढ़ने लगेगा। इसलिए समय समय पर अपने पार्टनर को फिर से जानने की कोशिश कीजिए, उसे सवाल पूछिए, उसकी बातों में रुचि दिखाइए, क्योंकि रिश्ते में जिज्ञासा खत्म होते ही जुड़ाव कमज़ोर होने लगता है। दूसरी बड़ी गलती है जो सिर्फ समस्याओं पर बात करना। ध्यान दीजिए, कई कपल्स की बातचीत धीरे धीरे सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाती है।
बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस का काम, घर के खर्चे, दिन भर की परेशानियां, और फिर उन्हें लगता है कि उनके बीच रोमांस या भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी बार आपने अपने पार्टनर से उसके सपनों के बारे में कब बात की थी? आखिरी बार आपने उससे पूछा था कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रहा है? आखिरी बार आपने उसके साथ सिर्फ हंसने के लिए समय कब निकाला था? रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारियों की नहीं, यादों की भी ज़रूरत होती है। तीसरी गलती है तुलना। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरे कपल्स की तस्वीरें देखते हैं, उनकी यात्राएं देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं और फिर अपने रिश्ते की तुलना करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, पूरा सच नहीं। हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी खूबसूरती होती है। इसलिए अपने रिश्ते की तुलना किसी और से मत कीजिए, बल्कि उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। चौथी गलती है छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े झगड़े ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अक्सर रिश्तों को छोटे छोटे अनदेखे पल कमज़ोर करते हैं। एक अनसुना धन्यवाद, एक अनदेखी कोशिश, एक अधूरी बात, एक बार किया गया अपमान, ये छोटी बातें धीरे धीरे दिल में जमा होने लगती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी कद्र होती है। इसलिए अपने पार्टनर की छोटी छोटी कोशिशों की सराहना कीजिए। उसे यह महसूस कराइए कि उसकी मौजूदगी आपके लिए मायने रखती है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, हर रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा सबसे बड़ा आधार होती है। जब किसी व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसका मजाक नहीं बनाया जाएगा और उसकी भावनाओं को महत्व मिलेगा, तब वह खुलकर अपने मन की बात कहता है। लेकिन अगर हर बातचीत आलोचना में बदल जाए, हर गलती पर ताना मिले, हर कमजोरी का मजाक बनाया जाए, तो इंसान धीरे धीरे अपने अंदर बंद होने लगता है और यही भावनात्मक दूरी की शुरुआत होती है। याद रखिए, लोग हमेशा उन लोगों के करीब रहना पसंद करते हैं जिनके साथ वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए अपने रिश्ते में ऐसा माहौल बनाइए जहां दोनों बिना डर के अपनी बात कह सकें, जहां कोई जजमेंट ना हो, जहां सम्मान हो, जहां समझ हो और जहां प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई दे। एक और बात जो मैं अक्सर अपने मरीजों और कपल्स को बताती हूँ, रिश्ते में परफेक्शन ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता, परफेक्ट रिश्ता भी कोई नहीं होता। हर रिश्ते में कमियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन सफल रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ बढ़ने का फैसला करते हैं, जहां अहंकार से ज़्यादा रिश्ते को महत्व दिया जाता है, जहां जीतने से ज़्यादा समझने की कोशिश की जाती है और जहां शिकायतों से ज़्यादा आभार व्यक्त किया जाता है। अगर आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत रखना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने पार्टनर की एक ऐसी बात सोचिए जिसके लिए आप उसके आभारी हैं। फिर मौका मिले तो उसे बताइए भी। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके रिश्ते की दिशा बदल सकती है, क्योंकि जहां आभार होता है वहां जुड़ाव बढ़ता है, जहां जुड़ाव बढ़ता है वहां प्यार गहरा होता है, और जहां प्यार और सम्मान दोनों मौजूद हो वहां रिश्ते मुश्किल दौर से भी आसानी से निकल जाते हैं। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगी कि लंबे समय तक रिश्ते में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और खुशी को कैसे बनाए रखा जाए, और वह कौन सी आदतें हैं जो सफल कपल्स को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। पार्ट 4। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि रिश्तों में दूरी क्यों आती है, भावनात्मक जुड़ाव क्यों कम होने लगता है, और वे कौन सी गलतियां हैं जो धीरे धीरे दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है? क्या वह अपनापन, वह गर्माहट और वह जुड़ाव दोबारा वापस आ सकता है? मेरा जवाब है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सही सोच, सही आदतों और थोड़े से धैर्य की, क्योंकि मजबूत रिश्ते अचानक नहीं बनते, वे हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो कपल्स सालों बाद भी एक दूसरे के करीब रहते हैं, उनमें एक खास बात होती है। वे अपने रिश्ते को अपने आप चलने वाली चीज़ नहीं मानते। वे जानते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखभाल की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिश्ते को भी समय और ध्यान चाहिए। सबसे पहली आदत जो सफल कपल्स में देखी जाती है, वह है एक दूसरे को प्राथमिकता देना। आज की दुनिया में काम, जिम्मेदारियां और तनाव इतने बढ़ चुके हैं कि कई बार लोग अपने रिश्ते को आखिरी स्थान पर रख देते हैं। लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते के लिए आप समय नहीं निकालेंगे, वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा।
इसीलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ मिनट सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ज़रूर निकालिए। ये समय लंबा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सच्चा होना ज़रूरी है। दूसरी आदत है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का अनुभव अलग होता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर किसी बात से दुखी है तो तुरंत यह मत कहिए कि इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो, क्योंकि जो बात आपको छोटी लग रही है वह उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार लोगों को समाधान से पहले समझे जाने की ज़रूरत होती है, और जब उन्हें यह एहसास होता है कि कोई उनकी भावनाओं को महत्व देता है, तब रिश्ता और मजबूत होता है। तीसरी आदत है छोटी खुशियां बनाना। बहुत लोग सोचते हैं कि रिश्ते में खुशी लाने के लिए बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एक प्यारा संदेश, एक सच्ची तारीफ, एक साथ बिताया गया शांत पल, एक कप चाय के साथ हुई बातचीत, ये छोटी चीज़ें ही बड़े जुड़ाव का कारण बनती हैं, क्योंकि प्यार हमेशा बड़े पलों में नहीं छिपा होता। अक्सर वह रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। चौथी आदत है माफ़ करना सीखना। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसमें गलतियां ना हो। कभी आप गलती करेंगे, कभी आपका पार्टनर, लेकिन अगर हर गलती को दिल में जमा किया जाए तो वह धीरे धीरे नाराज़गी में बदल जाती है, और नाराज़गी रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। इसलिए जहां ज़रूरी हो वहां बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि कई बार रिश्ते को बचाने के लिए सही साबित होना नहीं बल्कि समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिश्ते में सबसे बड़ा आकर्षण केवल बाहरी रूप नहीं होता, सबसे बड़ा आकर्षण होता है भावनात्मक सुरक्षा। जब आपका पार्टनर आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जब उसे लगता है कि आप उसे जज नहीं करेंगे, जब उसे भरोसा होता है कि आप उसका सम्मान करेंगे, तब उसके मन में आपके लिए जुड़ाव और विश्वास दोनों बढ़ते हैं, और यही विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। याद रखिए, लोग हमेशा उस व्यक्ति के करीब रहना चाहते हैं जिसके साथ वे खुद को बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर के लिए वह इंसान बने जिसके पास आकर उसे सुकून मिले, ना कि तनाव, समझ मिले ना कि आलोचना, सहारा मिले ना कि दूरी। और जब यह बदलाव आने लगता है तब रिश्ता भी बदलने लगता है। धीरे धीरे बातचीत बेहतर होती है, गलतफहमियां कम होती हैं, मुस्कानें लौटती हैं, और वह जुड़ाव वापस आने लगता है जो कभी कहीं खो गया था। आज की इस पूरी चर्चा से अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, असली नज़दीकी केवल साथ रहने से नहीं बनती। असली नज़दीकी समझ, सम्मान, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव से बनती है। जब यह चार चीज़ें मौजूद हो तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं है, वह खिलता है, वह मजबूत होता है और समय के साथ और खूबसूरत बनता जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने पार्टनर को यह महसूस कराइए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एक सच्चा एहसास वह कर देता है जो हज़ारों शब्द भी नहीं कर पाते, और शायद यही किसी भी सफल रिश्ते का सबसे बड़ा राज है। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि हर कपल को यह बात जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार किसी रिश्ते को मजबूत बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, और अगर आप रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव, शादीशुदा ज़िंदगी और मनोविज्ञान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीख और एक नए सच के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।